हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरणों का हल कैसे करते हैं। तो आप जानते हो कि द्विघात समीकरण में हमें हल करके दो ठो मान निकालना होता है, जो कि उसको मूल बोलते हैं। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो हल करने की कुल दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि, एक है सूत्र विधि। हम यहाँ बारी बारी से दोनों विधि को करेंगे और एक एग्जाम्पल लेकर दोनों विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और फिर लास्ट में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर फिर भी डाउट होता कमेंट करिए। और आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है कि x² + 5x + 6 = 0, और इसमें भी सेम एग्जांपल लिया है। दोनों को हम एक ही बारी बारी सॉल्व करेंगे। एक बार गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, एक बार सूत्र विधि सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं फटाफट कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। तो गुणनखंड विधि जैसे नाम से आपको लग रहा है गुणनखंड, मतलब हमें इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए हमें 5 को ऐसा तोड़ना होगा, ऐसा 2 नंबर में तोड़ ब्रेक करना होगा कि गुणा करने पे इधर ये वाला 6 आ जाए, वापस से जोड़ या घटा दें तो हमें ये वाला 5 मिल जाए। तो आप देखेंगे अगर मैं 5 को 2 और 3 में तोड़ देता हूँ तो 3 और 2 का गुणा करने में 3 दूनी की 6 हो जाएगा, और वापस से जोड़ दूंगा तो 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब 5 को मैं 3 और 2 में तोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा, x² और प्लस में 2x और प्लस में 3x। देखो जोड़ूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और वापस से 3 और 2 का यहाँ पे गुणा कर दो 6 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 भी लिख लेंगे, = 0 लगा देंगे। तो हमने 5 को 2 लोगों में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, शुरू के 2 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो x² प्लस में यहाँ पे 2x को एक ब्रैकेट में कर लिया, और बीच में प्लस था प्लस लगा लिया, और 3x प्लस में 6 को एक ब्रैकेट में कर लिया = 0। यहाँ पे देखेंगे दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में से x में हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन चला गया। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 6 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप बस आप ध्यान दीजिएगा कि इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों में सेम सेम आना चाहिए। कॉमन का यही मतलब होता है, जैसे ही सेम सेम आएगा तभी सवाल आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जब ये सेम सेम आ जाए तो देखेंगे ये दोनों फिर से कॉमन हो जाएगा, मतलब इस वाले टर्म में देखेंगे ये वाला कॉमन है, इस वाला टर्म में देखेंगे ये वाला कॉमन है। तो फिर से कॉमन कर लिया तो x + 2 को, और यहाँ पे क्या बचा x और प्लस का 3 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो इसका गुणनखंड कर पे 2 लोगों में आ गया। गुणनखंड का ही मतलब होता है कि इसको तोड़ के 2 लोगों के गुणा के रूप में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो समीकरण था इसको हमने 2 लोगों के गुणा के रूप में लिख दिया। यहाँ पे बराबर 0 लगाते हुए आएंगे। ठीक, और आप खुद सोचिए कि अगर 2 लोगों का गुणा 0 हो रहा है, इसका मतलब या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, कोई एक 0 होंगे तभी तो 0 आएगा। तो हम एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे। x + 2 के बराबर एक बार 0 कर दिए, और एक बार हम x + 3 के बराबर 0, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कौन सा 0 है कौन सा नहीं, तो हम दोनों को मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं x + 2 का = 0 कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर भेजेंगे तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई, -2 आ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 को उधर भेज दूंगा तो -3 बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 आ गई। तो ये रहा इसका हल, मतलब इसको हल करने पे हमें x वैल्यू 2 मिली, एक -2 एक -3 मिला है। तो ये गुणनखंड विधि से इसको हमने हल किया है। आइए इसको इसी सवाल को हम सेम सूत्र विधि से करते हैं कि सूत्र से लगाएंगे तो कैसे आएगा। हालांकि इसका आंसर सेम सेम आना चाहिए, तो हम देखते हैं कि सेम सेम भी आता है कि नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र विधि को सूत्र लिख लेते हैं। पहले सूत्र होता है क्या आपको पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र, जिसको हम द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac, ठीक, अपान में 2a। इस सूत्र को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। इस सूत्र को हम क्या नाम देते हैं, द्विघात सूत्र नाम देते हैं। अब इसका एक और नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, क्योंकि एक ऋषि हमारे थे, उन्होंने इस सूत्र को डिस्कवर किया था, इस सूत्र के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम पर इसको हम याद रखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से। हम इस सूत्र पे इसको लगाएंगे। सूत्र में आप देखेंगे बी है, ए है, सी है, सब क्या है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है। ए जो होता है x² के आगे जो होता है नंबर, उसके आगे उसको ए बोल देते हैं। x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान आपको 1 मिला है। और ऐसे x के आगे जो होता है b होता है, तो यहाँ पे आपको b का मान 5 मिला है। ठीक है, b x के आगे b है तो 5 आ गया। तो यहाँ पे c का मान क्या मिला है, जो यहाँ पे लास्ट में होता है अंक, उसको c बोलते हैं। तो c का मान आपको 6 मिला है। ठीक, तो हमें a और b और c का मान इसे हम निकाल लेंगे। जैसे a और b c निकाले, यहाँ पे पुट करके हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए पुट करते इसमें, तब हमें क्या लिख लेंगे, x बराबर लिख लेंगे -b मतलब 5
और आगे माइनस, -5 प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा। क्यों प्लस माइनस लगा रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कड़ी में हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे -4, 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और इंटू सी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अपान में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, 1। ठीक, आई होप आपको मान रखने आएगा, फिर से आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं मान कैसे रखते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b तो रहेगा ही, और प्लस माइनस, और कड़ी के अंदर क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25। यहाँ पे अगर हम गुणा करें, सॉरी यहाँ पे सी का मान हम रखेंगे 6 रख देंगे, तो यहाँ पे 6 बना लीजिएगा। ठीक, अब हम गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24, तो माइनस का 24 यहाँ पे लिख लेंगे। अपान में यहाँ पे 2 एकम 2 का 2 आ जाएगा। ठीक, और बस यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -5 और प्लस माइनस कड़ी में 1 आएगा, तो कड़ी में 1 यहाँ पे लिख लेंगे, अपान में 2। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5, और कड़ी में 1 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 अपान में 2। तो अभी तो x का मान नहीं दिख रहा होगा सही से आपको, तो यहाँ पे जो ये प्लस माइनस चल रहा था ना, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम माइनस ले लेंगे, क्योंकि हमें 2 मान निकालना होता है। तो एक बार हम क्या कर लेंगे, प्लस लेने पर, ठीक, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 तो रहेगा ही, यहाँ पे बस प्लस ले लेंगे और 1 अपान में 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो -5 + 1 कितना होता है, -4 होता है, तो -4/2 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/2 होता है, माइनस का 2 होता है। तो x, एक तो x का मान क्या मिला, -2 मिला, तो यहाँ पे आप इधर भी देखेंगे एक तो x का मान -2 आया हुआ है। और सेम यहाँ पे एक बार माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, -5 तो रहेगा ही ऊपर, यहाँ पर बस इस बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो -1 जहाँ प्लस था -1 ले लेंगे अपान में 2। और यहाँ पे -5 - 1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसका मान क्या आ गया, x का मान -3 आ गया। तो आप फिर यहाँ पे देखेंगे कि x का मान -3 आया हुआ है। तो दोनों विधि से आपने देखा कि दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, और इन्हीं दोनों विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होंगे कि कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, और सूत्र विधि से कैसे करते हैं। सूत्र क्या होता है, ये आपका सूत्र है, सूत्र को आप याद रखिएगा और जो अच्छे से उसको लगाना आपको है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, आप एग्जाम्पल के साथ तरह तरह के सवाल लगा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।